825 यूपी टेट 2011 22 जनवरी की सुनवाई किन किन बिंदुओं पर हुई, यह सबको उत्सुकता है। तो इसकी हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर में सुनवाई किस बात पे हुई। और सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि मिला क्या। सुनवाई तो हम थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे, मिला क्या। तो देखो, कह सकते हो एक लाइन में सब कुछ मिला और कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ इसलिए मिला कि 72,825 की कोई भी याचिका खारिज नहीं हुई है, और कुछ भी नहीं मिला अर्थात कोई भी डिसीजन नहीं आया है। लेकिन इतना याद रखना कि मैं उन सभी बच्चों को, उन सभी नेताओं को भी जो इसकी लीडरशिप कर रहे होंगे, उन सबको बधाई देता हूं कि 14 साल की संघर्ष अंत में उस निर्णायक मोड़ पर आ गई जहां सबकी इच्छा थी। तो यह कहीं ना कहीं बच्चे और जो उनका नेतृत्व कर रहे थे सब बधाई के पात्र हैं। यह एक ऐसा मुद्दा था जो खत्म हो चुका था और वापस लाया गया, और अंत में यहां तक आ गया कि कितने बच्चे हैं, हमें विवरण चाहिए। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट की क्या सुनवाई होगी, रिजल्ट कहां से चलेगा, यह तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। लेकिन ये फिक्स है कि सबके लिए कुछ न कुछ खुशखबरी है। अब प्रश्न है, चर्चा क्या हुई। देखो, कोर्ट में सारी बात हुई। 12/0/51 पर भी बात हुई, 16 तारीख से पहले की बात हुई, 16 तारीख के बाद की बात हुई। लेकिन आदरणीय जज साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि किसी के अंदर निराशा हो। खुशी तो सबके अंदर हो सकती है, और कुछ लोगों को ज्यादा खुशी हो सकती है, क्योंकि जज साहब ने कहा कि जो 14 तारीख तक, 16 तारीख तक जो लोग पहुंचे हैं, लगभग उसकी गिनती 14 साढ़े 14 हजार बताई जा रही है। तो उनका विवरण माना है कि उनमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने जनरल हैं। तो निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए एक विशेष खुशी की बात तो है ही है। लेकिन 16 तारीख के बाद की बात है, तो इस पर अभी कोर्ट ने न तो एस कहा न तो ना कहा। तो एस और ना कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं भी दायरे में यह बात आ रही है। बिल्कुल सिरे से नकारा तो कोई चीज नहीं गया है। लेकिन अब प्रश्न है कि राज्य सरकार की विवरण के अनुसार 6 से 7 हजार सीटें खाली हैं। अब जो आदरणीय जज साहब के कहने से जो लोग गए, वह तो लगभग 14 हजार साढ़े 14 हजार गिनती हो रही है। अब प्रश्न अपने तरीका से कोई कितना भी दलील दे दे, प्रश्न है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर राज्य सरकार को क्या आदेश देता है, क्या रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, ये तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ही जाने। राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या सीटों की संख्या बढ़ा देगी, या अगर 6 हजार 7 हजार पे ही होगा तो क्या कटआउट पे होगा फिर, कि कट ऑफ जिसका 14 हजार में ज्यादा उसका होगा। तो ये सारी बातों पर भी पर्दा ही है। आप समझ सकते हो, अगर 16 तारीख के बाद वाले पे सुनवाई नहीं है, समझ लो आप 16 तारीख के बाद की सुनवाई मान लो नहीं है, तो 14 साढ़े 14 हजार याची लिस्ट जो गई है उसमें भी तो 6 हजार ही राज्य सरकार के पास सीट है, 6 हजार साढ़े 6 हजार। तो उसमें क्या बच्चे बाहर होंगे, क्या कटआउट पे होगा ये सिलेक्शन। अब ये सारी बातें जो है ना, अभी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है, और यह निश्चित जान लेना कि डिसीजन बहुत ही अच्छा आएगा, एक खुशखबरी लेके आएगा। क्योंकि आदरणीय जज साहब, भारत में कुल 34 जज है, यह पूरे सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी इंडिया को चलाते हैं। तो अगर किसी को लग रहा होगा कि जज साहब को यह पता नहीं, यह नहीं पता, यह नहीं, तो इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल मत रहना। ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, देश चलाते हैं। एक छोटा सा केस है, 2011 से जितनी भी याचिका होगी, कहां खारिज हुई है, किस बात पे सुनवाई होगी, सारी ये अपने संज्ञान में रखते हैं। यह बिल्कुल दिमाग में मत रखना आप कि यह नहीं पता, वह नहीं पता, उन्हें सारे कुछ पता है। क्योंकि इसी कारण तो जस्टिस बने बैठे हैं, इसी कारण तो करोड़ों लोग में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वह कितने याचिकाएं कब खारिज हुई, कब सुनवाई हुई, पिछली बार कब हुई, ये सारी जानकारी है। इस चक्कर में, इस आशय में कोई मत रहना कि कोई कंफ्यूजन है। डिसीजन बिल्कुल सही होगा। हमें और आपको माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है।
और कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। अगली सुनवाई जो है या फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल सुनवाई तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 80% तक मामला सॉल्व हो सकता है। अब इसमें किसका सिलेक्शन होगा, जिसका भी सिलेक्शन हो, मैं तो ये कहूंगा ना कि यह सिलेक्शन नहीं, 14 साल के संघर्षों के बाद एक